हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है बैंक बी और जिसमें हम आपको तैयारी कराते हैं सभी बैंकिंग, इंश्योरेंस और रेगुलेटरी बॉडी रिलेटेड एग्जाम्स। जैसे कि हमारी पूरी सीरीज चल रही है कैट लेवल सीरीज, आप सब लोग जानते ही हैं। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपको मिल रही है रीजनिंग की एक क्लास। और रीजनिंग की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैटेगरी बेस्ड पजल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स लेवल का ही हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसका बेसिक समझ लेते हैं, फिर बाद में इसको आपको इसका मेंस लेवल की मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं डुएबल कैटेगरी में रहता है एज कम्पेयर टू फ्लैट फ्लोर और शेड्यूलिंग बेस्ड पजल्स। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उनसे इजी रहता है। हालांकि क्वेश्चन इसका भी मॉडरेट आएगा, आपको प्लस वेरिएबल यानी कि एक वेरिएबल के साथ ये मिलने वाला है अपने एग्जाम में। फॉर श्योर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, और डेफिनेटली आपको उसको करना चाहिए, इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए ओवर अदर थिंग्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस है वो आपसे मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं इस पजल को। देखिए, 7 बॉयज हैं। कैटेगरी बेस्ड पजल्स होती क्या है पहले समझ लेते हैं, कैसे समझना है इनको। जैसे इसमें ये 7 बॉयज हैं, इनको 3 डिफरेंट बिल्डिंग में कैटेगराइज करना है, आशियाना, टॉप व्यू एंड रिच। मतलब जो भी इसमें बेस बनाने वाली चीज होगी वो कहीं ना कहीं लेस होगी इन नंबर्स एज कंपेयर टू द पर्सन। ठीक है, कम ज्यादा लोगों को एडजस्ट करना है, तो दिस इज कॉल्ड कैटेगरी बेस्ड पजल। एक तरीके से उनका कैटेगराइजेशन करना है। तो बेस जो है इन कैटेगरीज को ही हम बेस बनाएंगे अपना। जैसे कि हमें यहाँ पर दिया क्या क्या 3 कैटेगरी दी है उनकी। एक तो आशियाना, फटाफट से बना लेते हैं। आशियाना 3 बिल्डिंग दी है ना, 3 बिल्डिंग में वो लोग रहते हैं। और दूसरी क्या है, टॉप व्यू। और तीसरी क्या है, रिच। ठीक है, फटाफट से बनाते हैं इसको। तो देखिए क्या है, ईच ऑफ देम इज फ्लाइंग काइट ऑफ डिफरेंट कलर। एक वेरिएबल साथ में दिया है, तो प्रीलिम्स के लिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट लेवल है। इसी लेवल के क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। नॉट मोर देन 3% और लेस देन 2% स्टे इन एनी ऑफ द बिल्डिंग। 3 से कम नहीं रहते और 3 से ज्यादा नहीं रहते और 2 से कम नहीं रहते। मतलब अगर हम कम से कम देखें तो दो 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 तो है ही सब में। और क्योंकि टोटल 7 है, इसका मतलब किसी एक में यहाँ पर +1 होने वाला है। अब किस में होगा नहीं पता है, यानी कि 2, 2 और 3, इस तरह का पैटर्न यहाँ पर इसका जो अरेंजमेंट है इसका बनने वाला है। अब कौन में किस में क्या होगा अभी हम आगे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्यू इज फ्लाइंग अ पिंक कलर काइट एंड लिव्स इन द सेम बिल्डिंग एज ओनली जे, दैट इज आशियाना। आशियाना में क्यू रहता है केवल जे के साथ, तो कंफर्म हो गया आशियाना के, तो पर्सन कंफर्म हो गए। और क्यू फ्लाई कर रहा है पिंक कलर राइट। आशियाना में तो इन दोनों के अलावा कोई और नहीं आएगा, क्रॉस लगा दिया। ठीक है, वाई इज फ्लाइंग अ ब्लैक कलर काइट एंड डज नॉट लिव इन रिज बिल्डिंग। अब रिज में नहीं रहता तो ऑब्वियसली टॉप व्यू में रहता होगा, क्योंकि आशियाना में जगह नहीं है। और ब्लैक कलर ये काइट ये फ्लाई कर रहा है ना। ये इजी क्वेश्चन लिया है मैंने पहले समझाने के लिए, फिर थोड़ा सा मॉडरेट लेंगे। आगे चलते हैं। हालांकि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखो इसके आते नहीं है कैटेगरी बदल के। एक वेरिएबल का आराम से डुएबल कैटेगरी में रहने वाला है। ऐसे भी हो सकता है कि इस पे बेस आपको 5 क्वेश्चन की जगह 3 क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। आगे चलते हैं। यू डज नॉट लिव इन द सेम बिल्डिंग एज ए और पी एंड इज फ्लाइंग अ येलो कलर काइट। यू जो है वो ए और पी के साथ नहीं रहता, है ना। ए और पी के साथ सेम बिल्डिंग में नहीं रहता। हमारे पास देखो एक बिल्डिंग का रास्ता तो पूरा तरीके से ब्लॉक हो गया। इसके मतलब 2 ही बिल्डिंग है, तो ए और पी एक साथ रहते होंगे, ये कंफर्म है। क्योंकि अगर ए और पी भी अलग अलग रहेंगे और यू भी अलग रहेगा, मतलब हमें तीनों में एक एक देना पड़ेगा इन तीनों में से। बट आशियाना में तो जगह नहीं। इसके मतलब ए और पी एक साथ रह रहे होंगे और यू दूसरी किसी बिल्डिंग में रह रहा। अब वो टॉप व्यू है, रिज है, भी आगे देखते हैं। डी लिव्स इन द रिच बिल्डिंग ओनली विद 1% एंड इज फ्लाइंग अ ग्रीन कलर काइट। डी जो है ग्रीन कलर फ्लाइट कर रहा है और केवल 1% के साथ रहता है। कहाँ पर, रिच बिल्डिंग में। तो डी डी के साथ केवल 1% है। डी ग्रीन कलर काइट जो है वो फ्लाई कर रहा है। इसके अलावा कोई और पर्सन नहीं आएगा इसके साथ। तो अब ए और पी वाला देखो, ए और पी और यू। तो अगर मैं ए और पी को रिज में रखना चाहूँ तो दो की जगह नहीं है। तो यानी कि ए और पी मेरे यहाँ पर ही आएंगे टॉप व्यू में, और यू मेरा यहाँ पर है। ठीक है, और यू के लिए क्या बोला था, कौन सी कलर फ्लाइट कर रहा है, येलो कलर की काइट फ्लाई कर रहा है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नन ऑफ द टॉप व्यू बिल्डिंग इज फ्लाइज अ व्हाइट कलर काइट। टॉप व्यू में कोई व्हाइट कलर फ्लाई नहीं करता, तो व्हाइट कलर के लिए जे ही बचा मेरे पास। जे पर मैंने व्हाइट कलर की काइट रख ली। पी डज नॉट फ्लाई अ ब्लू कलर काइट। पी ब्लू कलर फ्लाई नहीं करता, तो ए ब्लू कलर करेगा। और पी के लिए कौन सा कलर बचेगा, पी के लिए कौन सा कलर बचेगा। ए के लिए कुछ और भी बोला था उन्होंने शायद। कौन सा कलर बचा मेरे पास, यहाँ पर देख लो आप। रेड कलर बचा है कैसे ना, रेड कलर की हमारा पी के पास। बस इस तरीके से इसको बनाना होता है।
लेवल यही मिलेगा, थोड़ा सा आपको हो सकता है, थोड़ा सा मतलब ज्यादा केस बने, 2 केस बने, हो सकता है ऐसा, बस इससे ज्यादा लेवल नहीं मिलने वाला। ठीक है, समझ में आया? एक क्वेश्चन और करते हैं। 8 प्लेयर्स ABCDEFGH प्ले फॉर डिफरेंट टीम्स। तो देखो 3 टीम्स में डिवाइड करना है 8 पर्सन को, तो अगेन एक क्या है, कैटेगरी बेस्ड पजल्स है, तो फटाफट से इसकी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। क्या है हमारा, CSK, SRH और DD, 3 टीम हो गई, और वो डिफरेंट सिटीज को बिलोंग करते हैं, नॉट इन द सेम ऑर्डर, एटलीस्ट 2 पर्सन प्ले फॉर द सेम टीम एंड नॉट मोर देन 3 पर्सन प्ले द सेम टीम। तो एटलीस्ट टू टू तो है ही सब में, टोटल कितने, 8, यानी कि किन्हीं दो में +1 +1 होने वाला है, क्योंकि 3 से ज्यादा भी नहीं है। तो यानी कि 2 3 3 इस तरह का अरेंजमेंट बनेगा, किसी एक में 2 रहेंगे और बाकी दोनों में 3 3 पर्सन यहाँ पर रहने वाले। ठीक है, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए स्टार्टिंग में, ताकि माइंड सेट रहे, एक में किसी में 2 आएंगे, बाकी 2 में 3 3 आएंगे, ये भी पक्का है। अब किस में कितने आएंगे हमें नहीं पता। डी प्लेस फॉर CSK एंड बिलोंग्स टू चेन्नई, तो ये तो सिंपली दे दिया है हमने, डी प्लेस फॉर CSK एंड बिलोंग्स टू चेन्नई। ठीक है, आगे चलते हैं। द ओनली अदर प्लेयर इन द सेम टीम विद डी बिलोंग्स टू चंडीगढ़, मतलब डी के अलावा केवल एक ही पर्सन है इसके साथ, और वो पर्सन भी किस सिटी से बिलोंग करता है, चंडीगढ़ से बिलोंग करता है, यानी कि इसका रास्ता तो खत्म हो गया, यानी कि बाकी दोनों में 3 3 आने वाले हैं, ये भी कंफर्म। H बिलोंग्स टू कोची एंड G बिलोंग्स टू पुणे, आप कहाँ पर कोई है अभी हमें नहीं पता। E डज नॉट बिलोंग टू चंडीगढ़ एंड प्लेस फॉर द सेम टीम विथ H, E जो है वो H के साथ प्ले करता है, अब किस टीम में अभी हमें नहीं पता। ए एंड सी बोथ प्ले फॉर DD, ए और सी किसको बिलोंग करते, किससे प्ले करते हैं, DD से बिलोंग करते हैं, प्ले करते हैं। अब देखो E और H भी एक साथ आने हैं, तो अगर मैं DD वाले में E और H रखूंगा तो DD वाले में 4 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि E और H मेरे कहाँ पर आएंगे, SRH में आएंगे, कंफर्म है। द पर्सन हु प्ले फॉर DD डू नॉट बिलोंग टू शिमला, DD वाले कोई भी शिमला से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सी डज नॉट बिलोंग टू बेंगलुरु, कोई बात नहीं। बी बिलोंग्स टू पटना एंड डज नॉट प्ले फॉर SRH, अब SRH के लिए नहीं खेलता, तो ये कहाँ पर, DD के लिए खेलता होगा, पटना। एक पर्सन बचा है मेरे पास, तो ABCDEFF बचा है, तो F यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नो वन फ्रॉम द टीम DD बिलोंग्स टू कोची, यहाँ पर कोची वाला भी नहीं आता है, तो कोची वाला भी यहीं आएगा। अच्छा, पर्सन मेरे पास एक बचा, पर जगह 2 बची थी, सॉरी, पर्सन 2 बचे थे मेरे पास, अभी 2 पर्सन बचे हैं, 2 पर्सन बचे हैं अभी। कौन सा, G और F, है ना, G और F बचा है। अब देखो लिखा है G बिलोंग्स टू पुणे, तो यानी कि G यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, F आ जाएगा, और यहाँ पर G आ जाएगा, और G बिलोंग्स टू पुणे, और H बिलोंग्स टू, ये दिया है स्टार्टिंग में, कोची। ठीक है, कोची। और क्या दिया था ई के बारे में, इसमें शिमला नहीं है, तो ई पे शिमला आ जाएगा, ये भी कंफर्म हो गया। सी बेंगलोर से बिलोंग नहीं करता, तो बेंगलुरु से कौन बिलोंग करेगा, ए बिलोंग करेगा। एक ही सिटी बची मेरे पास, कौन सी बची है, रांची, तो रांची मेरा यहाँ पर, ये इसका रीजन। ये लेवल रहेगा यार, टफ लेवल नहीं रहेगा प्रीलिम्स में, है ना, थोड़ा सा ट्रिकी वो कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, इसको आप सॉल्व कीजिए, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, लेट्स सी कितने लोगों का आंसर इसमें सही आ पाता है। तो ये पूरी हमारी सीरीज चल रही है इस चैनल पर, आपको लास्ट 2 मंथ से ये पूरी कैट लेवल सीरीज मिल रही है, एडवांस बेस टॉपिक करा रहे हैं, मतलब कैटेगरी वाइज भी करा रहे हैं, टॉपिक वाइज भी करा रहे हैं, तो कंप्लीट एक पैकेज है आपके लिए, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं सीरीज से। इसके अलावा गाइज 11 बजे हमारी रोज सुबह आपको मिलता है इसी चैनल पर लाइव सेशन, 0 से PO, इसमें हम आपको कराते हैं बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इस सीरीज में जुड़ सकते हैं, लास्ट 2 मंथ से ये सीरीज पूरी चल रही है। ठीक है, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अच्छी लगी और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ताकि उसको पूरा कर सके। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।